चलिए अब रुक करेंगे झारखंड की खबरों का। झारखंड के पूर्व मंत्री सह बोकारो के पूर्व विधायक समरेश सिंह का गुरुवार को बोकारो स्थित आवास में निधन हो गया। सुबह करीब 7 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। झारखंड की राजनीति के दिग्गज सह झारखंड सरकार में मंत्री रहे समरेश सिंह को एक दिन पहले ही रांची स्थित मेदांता अस्पताल से बोकारो उनके घर लाया गया था। आपको बता दें कि समरेश सिंह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। पिछले महीने 12 तारीख को तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें पहले BGH और फिर रांची मेदांता अस्पताल ले जाया गया, जहां करीब 16 दिन रहने के बाद 29 नवंबर को ही वो बोकारो वापस लौट आए। उस समय डॉक्टर और स्वजनों ने उनकी हालत पहले से बेहतर बताई थी, लेकिन एक दिन बाद ही उनका निधन हो गया। ये आज बड़ी दुखद घटना हुई है कि आज हमारे बीच चास चंदन के बोकारो ने पूरे झारखंड प्रदेश सहित पूरे देश के एक कदावर नेता आदरणीय समरेश सिंह जी आज हमारे बीच नहीं है। हम लोग के अभिभावक के रूप में प्रश्रय दिए और संरक्षण देके हम जैसे लोगों को भी राजनीति में आगे बढ़ाने का काम किया है। समरेश सिंह गरीब गुरबा मजदूर किसान पिछड़ा विस्थापित के एक क्रांति दूत के रूप में काम करने का काम किया है और समरेश सिंह के नहीं रहने से यह अपूरणीय क्षति हुई है। आने वाले दिन इस क्षति को भरपाई कोई नहीं कर सकता है और चास चंदन के बोकारो के इस माटी के लाल के जाने से हम सब लोग आज हस्तप्रद हैं और इन्हें हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और वहीं झारखंड सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव हजारीबाग के चौपारण प्रखंड के ग्राम वासियों से मिले, जहां उन्होंने 100 सालों से रह रहे लोगों को वन पट्टा देने को लेकर बैठक की। इस बैठक में बरही विधायक अकेला यादव और उपायुक्त नैन्सी सहाय समेत मंत्री रामेश्वर उरांव मौजूद रहे। इस मौके पर मंत्री रामेश्वर ने बताया कि 100 साल से रह रहे लोगों को भूमि वन पट्टा दिया जाएगा, जिसके लिए सरकार वन पट्टा देने की कवायद जल्द शुरू करेगी। आज का एक्चुअली प्रोग्राम आज का था। चौपारण ब्लॉक में इंद्रहवा टाट एक गांव है, वहीं गए थे दहीहरा पंचायत के अंतर्गत। वहाँ जंगल की ज़मीन पर वन भूमि पर बहुत से लोग बसे हुए। कानूनन उनको मिलना चाहिए था पट्टा वन अधिकार कानून के तहत, फिर अभी तक मिला नहीं। उसी के संबंध में एक मीटिंग कराए थे अकेला जी, जो यहाँ के विधानसभा के सदस्य हैं। तो मैं भी गया था, DC साहिबा थी और लोग थे, गए थे लोगों से बातचीत करने और पदाधिकारियों से अपील करने कि उनको सर्वे करा करके जल्दी से जल्दी वन पट्टा दिया जाए। मुख्य काम यही था। करा गया था कि यहाँ मैं रहा था, पदस्थापित रहा था 1983 से 85 तक, 2.5 साल लगभग SP था यहाँ। तो लोगों से काफ़ी जान पहचान है, तो उनसे मिलना जुलना बहुत दिनों से नहीं हो पाया था। तो यही मौका देखा कि मैं आऊँगा, एक दिन पहले लोगों से मिलूँगा। और वहीं धनबाद में छात्रों ने महानिदेशालय के गेट का घेराव किया। दरअसल छात्रों ने बताया कि कई कंपनियों में माइनिंग सरदार ओवरमैन जैसे पदों के लिए पिछले 7 साल के बाद वैकेंसी निकाली, लेकिन छात्रों को सर्टिफिकेट प्रदान नहीं किए गए, जिससे इस वैकेंसी से वंचित होने का खतरा मंडरा रहा है। इसी के चलते छात्रों ने महानिदेशालय का घेराव किया। NCL का NLS का सबका वैकेंसी आ चुकी है और कोई बंदे सारे हम लोग 5 मंथ 6 मंथ हो चुका है। ओवन मैंने अप्लाई किए हैं, लेकिन अभी तक आया नहीं है। 20 तारीख तक 22 तारीख तक लास्ट डेट है भरने का। तो हम लोग अब रोज़ आ रहे हैं, रोज़ यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो सर लोग से काइंडली हम रिक्वेस्ट है कि सर हम लोग का 10 तारीख से पहले सारा कुछ दे दिया जाए, क्योंकि मैं सर चंद्रपुर महाराष्ट्र से सर आया, उतना दूर से मैं कितना दिन स्टे करूँगा, अंदर घुसने भी नहीं दे रहे हैं। हम लोग ओवरमैन सर्टिफिकेट में यहाँ इकट्ठा हुए। NLC में जो वैकेंसी है उसका लास्ट डेट 22 दिसंबर तक है और अभी तुरंत नोटिफिकेशन आई है NLC का भी, जिसका लास्ट डेट 30 दिसंबर है। तो कम से कम दोनों वैकेंसी से पहले हम लोग को अप्लाई करना, इससे सर्टिफिकेट जरूरत है यहाँ से निकालना। डेट पार हो गई क्या? डेट अभी बाकी है और 22 दिन बाकी है। तो हम लोग का मांग ये है कि 10 तारीख तक या 15 तारीख तक या 20 तारीख तक 1-2 दिन मिल जाए तो हम लोग अप्लाई करते कम से कम। तो एग्ज़ाम में बैठने के लिए कम से कम मिले, क्योंकि 5 साल 10 साल या
5 साल 6 साल के अंतराल में ऐसे वैकेंसी मिलती है। अभी NLC आई वो भी 7 साल बाद 2015 के बाद 2022 में। क्या लगता है इसमें जो है लोगों को जो है लगता है तो मानना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लोग फिर से 3 साल 4 साल जो वेट कर रहे हैं बच्चा फिर से बैठना ही पड़ जाएगा। 5 साल 6 साल बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है बैठने के। और वहीं झारखंड के बड़े अस्पताल में शुमार धनबाद का SNMMCH अस्पताल इन दिनों विवादों से घिरा हुआ है। अस्पताल में रखे एक शव के साथ छेड़छाड़ की वारदात ने तूल पकड़ लिया है। दरअसल सड़क हादसे में मारे गए साहिल के शव के साथ छेड़छाड़ अस्पताल में हुई। परिजन अब शव अंग की चोरी का शक जता रहे हैं, जबकि अस्पताल प्रशासन को दावा है कि चूहे ने इस शव को कतर दिया है। दोनों ही सूरत में मामला गंभीर है और सवालों के घेरे में पूरा अस्पताल मैनेजमेंट है। वहीं मामले को तूल पकड़ता हुआ देख उपायुक्त ने पूरे मामले को गंभीर बताते हुए जांच टीम गठित की है। एक जांच कमेटी उसमें गठित की गई है डायरेक्टर DRDA की अध्यक्षता में, जिसमें एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं जो संबंधित थाना है, वहाँ के थाना प्रभारी भी हैं। क्योंकि परिवार के द्वारा ये आरोप लगाया गया कि परिवार के द्वारा तो लिखित कोई शिकायत नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया में कुछ जगहों से आया कि शव के विरूपण के साथ में किडनी चोरी की भी संभावना लोगों ने सोशल मीडिया पे दी है। तो उस विषय पर भी जांच के लिए एक संबंधित जो थाना प्रभारी हैं वो भी उस टीम में हैं और एक मेडिकल सीनियर सर्जन जो अधीक्षक मेडिकल कॉलेज ने नामित किया है। तो ये 4 सदस्यीय समिति है, जाँच करके 48 घंटे में रिपोर्ट उनको देने के लिए कहा गया है। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और हमको जब पता चला तो कल हम इस पे जांच पड़ताल किए। उसके बाद हम झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी से हम ट्वीट करके हम उनको भी बोले हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच करानी चाहिए, क्योंकि डेड बॉडी आखिर किस परिस्थिति में बाहर रखा हुआ है और लावारिस की तरफ फेंका हुआ है, जबकि फ्रीजर है, दूसरा व्यवस्था भी है, मर्चरी हाउस में रखना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद भी PMCH में लाश को भी ठीक से नहीं रखा जाता है। मरीजों का क्या हाल होगा ये तो भगवान ही बताएंगे। हम अभी पता चला है कि यहाँ के उपायुक्त महोदय एक कमेटी बनाए हैं, जांच कमेटी बनाए हैं और जांच कमेटी इस पे इंक्वायरी करेगी, उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल हम जो स्वास्थ्य मंत्री हैं बन्ना गुप्ता जी हैं, जो इस डिपार्टमेंट को देखते हैं, उनको चाहिए कि अविलंब एक हाई पावर कमेटी बना करके कि PMCH में आखिर किस परिस्थिति में डेड बॉडी बाहर रहता है, इसलिए हम जांच की मांग। और वहीं गिरिडीह प्रखंड के सुग्गासार में निर्माणाधीन केंद्रीय विद्यालय की जमीन पर कुछ दबंग कब्जा कर रहे थे, जिसकी सूचना उपायुक्त के आदेश पर टीम गठित की गई, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए पहुंची टीम ने जमीन से कब्जा हटाया गया। इस दौरान पुलिस के कई आला अधिकारी इस मौके पर मौजूद रहे। आज दिनांक 30 नवंबर 2022 अंचल अधिकारी के द्वारा जो सूचना उपलब्ध कराई गई थी, उसके आलोक में थाना संख्या 65 है, प्लॉट संख्या 674, खाता नंबर 102, रकबा 7.71 एकड़ जो ज़मीन है, ये GM खास प्रति कदीम भूमि है, जिस पर लोगों के द्वारा इंक्रोचमेंट का प्रयास किया जा रहा था। पूर्व में भी अंचल अधिकारी के द्वारा यहाँ पर 2 बार जो प्रयास किया गया था उसको विफल किया गया। पर कल खबर आई कि यहाँ पर चंद कुछ लोगों के द्वारा, जिनकी पहचान कर ली गई है, यहाँ ट्रेंच कटिंग करके वो लोग शायद घेराबंदी और 4 दीवारी निर्माण का प्रयास कर रहे थे। केंद्रीय विद्यालय गिरिडीह का कंस्ट्रक्शन जो यहाँ पर अभी ऑनगोइंग है, ऑब्वियस सी बात है कि ये जो कंटिन्यूस प्लॉट है, ये पूरा रकबा 7.71 एकड़, उस पर ही ये अवस्थित है केंद्रीय विद्यालय, और फ्यूचर में जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी उसके अनुरूप ये प्रोविजनिंग करके गवर्नमेंट के लेवल से अवेलेबल कराया गया था। केंद्रीय विद्यालय गिरिडीह निर्माणाधीन अवस्था में है। इसकी भूमि 7.71 एकड़ गर्मजरुआ खास प्रति कदीम भूमि है, जिस पर ये केंद्रीय विद्यालय गिरिडीह का निर्माण किया जा रहा है। इसका कुछ पोर्शन जो फ्रंट साइड में है, जहाँ से रास्ता है विद्यालय आने जाने का, उस रास्ता पर
इस गांव के कुछ दबंग लोगों द्वारा ट्रेंच काट करके इसको अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया था। इसके पूर्व में भी 2 बारी बांस बल्ला गढ़ करके उनके द्वारा इस भूमि को अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया था, जिसको हम लोगों ने हटा दिया था। लेकिन पुनः तिबारा इनके द्वारा ये ट्रेंच काट के भूमि को अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसके संदर्भ में प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय गिरिडीह के द्वारा उपायुक्त महोदय गिरिडीह को लिखित आवेदन दिया गया था कि इस रास्ता जो बाधित किया गया है इस अतिक्रमण को हटाया जाए। और वहीं कोडरमा में डोम चांच प्रखंड मुख्यालय के सभागार में प्रखंड की पंचायत समिति के सदस्यों की मासिक बैठक हुई। आपको बता दें कि इस बैठक में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। प्रखंड विकास पदाधिकारी उदय कुमार सिन्हा ने सभी जन प्रतिनिधियों को सुखाड़ योजना को लेकर किसानों का ई-KYC कराने के निर्देश दिए। बैठक में पहुंचे जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने पंचायत की समस्याओं को लेकर अधिकारियों के बीच अपनी बातों को प्रमुखता के साथ रखा, जिसको लेकर प्रखंड प्रमुख ने सभी समस्याओं का समाधान करने की बात बैठक में कही। आज पंचायत समिति की मासिक बैठक संपन्न हुई अभी, और माननीय सभी पंचायत की पंचायत समिति और पदाधिकारी उपस्थित थे। सर्वप्रथम हम लोग अभी झारखंड सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है सुदूर गांव देहात में बस सेवा देना, जहां पर गाड़ी नहीं चलती, जहां के बच्ची स्कूल आती है, कॉलेज आती है, लड़के लोग अस्पताल जाते हैं, तो ब्लॉक आते हैं, उन लोग के लिए विशेष रूप से वहाँ से हम लोग बस का सुविधा देने के काम कर रहे हैं, जिसमें अभी हम लोग बंगा खलार से बस चलाने का निर्णय लिए, ढाब से, जानपुर बारो ढोड़ा कोला से, और इधर असनाबाद मौसमोना कुली धनबाद से।